उस मुल्क में 1 मिनट भी हमारे देश के पीएम को रहने का राइट नहीं। इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना घिनौना हरकत कभी आपने देखा क्या? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होता है, लेकिन इसके कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। हमले किए जाते हैं भारत के अलग अलग जगहों पर, जिसमें कई जवान शहीद भी हुए हैं। बिहार के लाल भी इसमें शहीद हुए हैं, जिसके बाद अब देखिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव गुस्से में है और साथ ही उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ भी पप्पू यादव की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव? फ्रीडम दीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए। ये मुल्क मेरा है, नेताओं का नहीं। इसलिए ये जो कुछ गोदी मीडिया लोग हैं, इस्लामाबाद खत्म कर दिए, पाकिस्तान मिटा दिए, कराची उड़ गई, शाहबाज भाग गया, शाहबाज ढूंढ लिए। 90% फेक। और ये अंधभक्त लोग, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इंदिरा गांधी जी इस देश की, जो अटल जी ने जिनको दुर्गा और चंडी कही थी वो सही, कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बगैर बात किए ट्वीट करता है और हम सीज फायर कर देते हैं। जो मुल्क अमेरिका के ट्वीट पर चले, उस मुल्क में 1 मिनट भी हमारे देश के पीएम को रहने का राइट नहीं। इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम आग्रह करेंगे अंधभक्तों से, इस्तीफा लीजिए। अब वक्त आ गया अंधभक्त लोगों, गोदी मीडिया लोग इस्तीफा लेने का। इस्तीफा लीजिए। यह देश आज इंदिरा गांधी को याद कर, यह देश याद करिए विपक्ष के हर नेता के हर लाइन को। अरे भैया, कुछ दिन के लिए आप लोगों से नहीं चलता है तो हम ही लोगों को रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर बना दीजिए, कर दीजिए कुछ दिन के लिए रक्षा मंत्री हम ही लोगों को, होम मिनिस्टर। पता चलता है कि सैनिक के बीच में कोई अवरोधक नहीं होगा। तो इसीलिए अंधभक्त लोग और गोदी मीडिया से आग्रह है कि सवाल पूछिए इंटेलिजेंस का रिपोर्ट कहां है। सवाल पूछिए कि पुलवामा की घटना के निर्णय के अनिर्णय क्यों हुए। सवाल पूछिए कि बारूद और हथियार कहां से आए। सवाल पूछिए कि ट्रंप के ट्वीट के बावजूद क्यों आपने सीज फायर बंद कर दी। सवाल पूछिए कि पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादियों से भरोसा कैसे करेंगे। सवाल पूछिए कि हमारे देश को क्या पंचायती कोई 3000-4000 किलोमीटर बैठ के कोई चलाएगा। सवाल पूछिए कि हमें श्रीलंका, कभी चाइना, कभी तुर्की, कभी ये छोटा देश तय करता है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जापान को, इजराइल को, जिन्होंने इस दुख के घड़ी में खड़े रहने की हमारे साथ हिम्मत दिखाई। हम धन्यवाद देना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे उस शहीद परिवार को, जिसके लिए मेरे तरफ से 50-50 लाख रुपया, यदि उस घर में बच्चे हैं तो उसकी पढ़ाई अंतिम तक पप्पू यादव के तरफ से। हम उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है कि जाति पूछ करके एक के यहाँ जाएंगे और एक जाति पूछ करके दूसरे की को सिर्फ हम एक को हम 1 करोड़ देंगे, एक को कुछ भी नहीं देंगे। सेना में भी जाति, आश्चर्य है भाई, सेना में भी जाति उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती। शहीद में भी जाति। इतना घिनौना हरकत कभी आपने देखा क्या?
71 में इंदिरा गांधी जी ने पूरी दुनिया को अपनी ओर किया था। एक एक कंट्री जाकर के सबसे पहले उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या अनजस्टिस हो रहा है। तो इंदिरा गांधी जी के सबसे बड़े दुश्मन थे, उस राष्ट्रपति से जाके मिला, उसका भी सपोर्ट लिया। यह सही है कि गोला बारूद परमाणु थर्ड वर्ल्ड वार इस दुनिया का कोई समाधान नहीं है, लेकिन समाधान तो है ना कि हम पूरी दुनिया को एक करके आतंकवादियों को समाप्त करें। आतंकवादी को खत्म करने में पूरी दुनिया का सपोर्ट तो हमें मिल सकती थी। हम थर्ड वर्ल्ड वार नहीं चाहेंगे, लेकिन आतंकवादियों की भी सरकार को हम सही नहीं रहने देंगे। हमारी जमीन हमें चाहिए। हम सरकार से फिर आग्रह करना चाहेंगे, बिना किसी आलोचना के, आप अपने वादे पर कायम रहिए। जो आप कहते थे कि अमेरिका में जाकर के हम भीख मांगते हैं, फिर इन्होंने घुसपैठ कर दिया। आप फिर भरोसा कैसे करते हैं पाकिस्तानी सरकार पर? और हमें शहबाज जैसा टुच्चा हमें आंख दिखा रहा है। हमारे मुल्क को जो आतंकवादियों के बदौलत जीता हो, जो आतंकवादियों के पैसे के बदौलत सरकार बनाता हो, आतंकवादी चाहेगा तो वो सरकार में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। वहां के सैनिक चाहेंगे तो सरकार में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। वो भी भारत को कहता है कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जिसके फोर्स को खाने के पैसे नहीं, जो दूसरे के अनुकंपा पर जीता हो, चाइना, तुर्की, अनुकंपा पे जीता हो, अपनी जमीन देके, अपनी सब कुछ देके, वो बात करता है भारत के बारे में। हर कीमत पर इस मुल्क के लोग आज ये मान चुके हैं कि अब हमें अति हो गया, हमें पीओके दो और आतंकवादी को खत्म करो। और मेरा मानना है चुनाव लड़ना अलग बात है और लड़ना दूसरी बात है। इन नेताओं से अब उम्मीद नहीं की जा सकती लड़ने की। ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुए, ये कुर्सी पर ऐशो आराम की जिंदगी पाने के लिए पैदा हुए, इस मुल्क के लिए पैदा नहीं हुए। इस मुल्क के जनता के लिए ये नेता लोग पैदा नहीं हुए। ये इसे सिर्फ पैसा चाहिए, इसे सियासत करना, इसे राजनीति करना है। इन्हें कभी पुलवामा पे चुनाव जीतना है, कभी पहलगाम पे चुनाव जीतना है। इन्हें हमेशा अवसर को ढूंढना है, हर चीज में अवसर, हर बातों में अवसर। मैं नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा, देश के सवाल पर आप व्यूअर्स के लिए मत मरिए, आप पेपर में छपने के लिए मत मरिए। और मैं गोदी मीडिया से आग्रह खास तौर पर अर्नब गोस्वामी ने पहला ट्वीट किया था पुलवामा में, जश्न मना रहे थे, मैंने दिखाया, मैंने दिखाया, मैंने दिखाया। मैं अर्नब गोस्वामी से पूछना चाहता हूं, वो ट्वीट क्या था जो पुलवामा में आपने सबसे पहले ट्वीट करके कहा था पहला मैं दिखा रहा हूं? आपको कहां से पता चली? उसका जगह जेल था। दूसरी बात, उन्होंने पहलगाम में कहा कि जज के कारण आज ये घटना घट रही है। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर दुनिया की हिम्मत नहीं है उंगली, ये अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाया। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और मैं गोदी मीडिया से आग्रह करूंगा, सेना के मनोबल को कमजोर मत कीजिए।